हेलो स्टूडेंट्स, पिछली जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। अब जो हम आज जो वीडियो पढ़ेंगे मतलब उसमें क्या पढ़ेंगे हम? एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनसीईआरटी से ही मैंने ली है और नीट पर बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन का सेशन। तो इसके अंदर क्या है अपने पास? पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना है? किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या करना है हमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए, क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम एलिमेंट को? जेड, एक्स और ए से हम क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जेड यानी क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर। एक्स यानी क्या होता है? एलिमेंट। और ए यानी क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। तो इसको मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं। मेंशन करूंगा तो क्या होगा? ये तो हो गया अपने पास क्या? एटॉमिक मास। ये क्या है? एलिमेंट। और ये क्या है हमारे पास? उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, तो एक जनरल बात करता हूं पहले। इसे कुछ फॉर्मूले भी हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? अगर आपको प्रोटॉन किसी में निकालना है तो प्रोटॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कौन सा है? देखो कि अगर किसी भी चीज का आपको प्रोटॉन निकालने हैं तो प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे? हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसके प्रोटॉन आराम से क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा क्या होता है? उसका न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? उसके एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? उसका न्यूट्रॉन आ जाएगा। देखो कैसे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? कि अगर मुझे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है और उस एटॉमिक नंबर में से अगर मैं चार्ज माइनस कर देता हूं, क्या माइनस करूंगा? चार्ज माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैसे आएंगे? अगर चार्ज प्लस में है तो प्लस की वैल्यू लिखूंगा, अगर माइनस में अवेलेबल है तो माइनस की वैल्यू में क्या करूंगा? यहां पे पुट करूंगा। उसके बेसिस पे मुझे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हो जाएंगे। अब कैसे मिलेंगे? हमारे पास क्या है? कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल दिया हुआ है कौन सा? एल्यूमिनियम प्लस 3। तो अगर एल्यूमिनियम प्लस 3 को रिप्रेजेंट अगर मैं करूंगा तो कैसे करूंगा? देखो ये है एल्यूमिनियम प्लस 3। इसका रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो कैसे करते हैं? देखो 13 एल्यूमिनियम 27, ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। अगर मुझे इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपको पता है कि रिप्रेजेंट के अंदर जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और प्रोटॉन क्या होता है? जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोटॉन कितने हैं? 13। इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स है। दूसरा क्या है इसके अंदर? न्यूट्रॉन अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करूंगा? मास में से एटॉमिक नंबर मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 27 माइनस 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? 14। 14 क्या है? इसके अंदर न्यूट्रॉन है एल्यूमिनियम के अंदर। ठीक है, बात करता हूं आगे मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट भी करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा? इसका मास, इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 13 माइनस चार्ज कितना है? प्लस के 3। कितना आ गया? 13 माइनस 3 इक्वल टू 10। 10 क्या है? इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहला एग्जांपल था किसका? एल्यूमिनियम प्लस 3 का। उसी बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं किसका? दूसरे एग्जांपल की। अब एग्जांपल नंबर 2 कौन सा हो गया? आपकी दिया हुआ है p माइनस के 3। तो देखो इधर ये p माइनस का 3 है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? 15p31। तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 15। मास कितना हो गया इसका? 31। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हो गए? 15। प्रोटॉन कितने हो गए? 15। मुझे अगर न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, मतलब न्यूट्रॉन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। तो कितना हो गया? 13 माइनस 15 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 16।
तो मतलब इसके पास 16 न्यूट्रॉन्स भी अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए ई छोटा भी लिख सकता हूं ना। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, एटॉमिक जो नंबर है उसका, उसमें से चार्ज को माइनस करना है। तो देखो एटॉमिक नंबर कितना है इसका 15, चार्ज कितना दिया हुआ है इसके बाद माइनस की 3, तो मतलब माइनस का 3, तो कितना आ गया 15। देखो इधर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो 15 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 18, मतलब इसमें क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। बात करता हूं आगे की ओर। एक लास्ट एग्जांपल कौन सा बच गया हमारे पास, फ्लोरीन वाला। तो यार देख लीजिए, फ्लोरीन की बात भी कर लेता हूं। ये है फ्लोरीन, रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, 9 फ्लोरीन 19, ठीक है। इसमें से प्रोटॉन कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, तो मतलब प्रोटॉन हो गए कितने 19। मुझे निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना होता है, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। तो कितना हो गया 19 माइनस 9 इक्वल टू 10। 10 क्या आ गया मेरे पास, न्यूट्रॉन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 9, माइनस चार्ज कितना है 0, कितना आ गया 9। तो 9 क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको अगर किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन अगर मालूम है कि हम उसको जेडक्स में किस प्रकार से लिखते हैं, तो आपको आसानी से इजीली रूप से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब जैसे नीट की बेस की बात करता हूं, तो मैं इसमें क्या हो जाएगा आपके लिए कि नीट बेसिस पे आपको कैल्शियम एलिमेंट तक क्या करना है, आपको ये याद करना है जेडक्स से। उसके बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, आंसर, मतलब मास और एटॉमिक नंबर गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बात चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब कोई आपको पता है कि विजिबल लाइट होती है तो उसके कुछ एक फिक्स वेवलेंथ होती है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 400 अगर नैनोमीटर मेरे पास क्या है वेवलेंथ है, और एक से लेकर मतलब किसकी है 400, वॉयलेट की। अगर मेरे पास वहां से लेकर 750, मतलब कहां दिया हुआ है इसने, रेड कलर बोला हुआ है कि दोनों की मेरे पास क्या है, वॉयलेट से लेकर मुझे मेरे पास कहां है रेड तक, विबग्योर में जो आता है। अगर मेरे पास वेवलेंथ दी हुई है तो आप उसका क्या, मुझे वैल्यू फ्रीक्वेंसी में निकाल सकते हो क्या। तो फ्रीक्वेंसी में निकालने का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, आपको याद भी हो गया। याद क्या है फॉर्मूला, क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी यानी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लेमडा क्या होती है, वेवलेंथ, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो बात करते हैं हम किसकी, न्यू, किसके बारे में बात करूंगा, वॉयलेट के बारे में। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सी अपॉन लेमडा। सी यानी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख देता हूं मैं यहां पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब मेरे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको पता है, फॉर्मूला याद करना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक। और जो लेमडा है वो क्या कितना है आपके पास, 400 नैनोमीटर। तो 400 यहां लिख दिया मैंने। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, सोल्व करेंगे आगे। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इस 10⁻⁻9 को मैं क्या करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में होगा तो क्या करूंगा, इसको सोल्व करने के लिए 3 इंटू, अगर 8 में 9 ऐड करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि जब पढ़ा है आपने कि अगर बेस सेम होता है तो पावर हमेशा क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 9 और 8 कितना हो गया 17 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। बात समझ आ गई होगी आपको आई थिंक। अब इसको मैं क्या करूंगा, सोल्व करूंगा, आगे सोल्व करूंगा। तो 2 0 से मैंने 10⁻17 से कैंसिल किया, तो कितना बच गया मेरे पास 10⁻15। तो मतलब 3 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 4। जब इसको हम सोल्व करते हैं ना, तो सोल्व करने पे हमारे पास आंसर क्या आएगा इसके अंदर, तो मेरे पास तो क्या है, मेंशन है कंप्लीट। सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 30, एक पावर मैंने निकाल ली, तो कितना बच गया यहाँ पे 14 डिवाइड बाय 4। अगर इसमें मैं क्या करूंगा, डिवाइड करता हूं तो कितना टाइम जाएगा, 4 6 टाइम, 6 टाइम 6 नहीं 7 टाइम, 7.2
7.5 इंटू 10 की पावर 14 किसके आएगा, मीटर से मीटर कैंसिल होकर क्या बच गई, यूनिट इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये क्या आ गया अपने पास, वोलेट की फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी बेसिस पे हमें क्या निकालना है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी भी हमें निकालनी है। तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा वापस वही, न्यू इक्वल टू फॉर रेड सी अपॉन लेमडा। ठीक है, क्या आ गया, सी अपॉन लेमडा। सी की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू क्या होती है हमेशा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना 750 इंटू 10 की पावर नैनोमीटर में गिवन है, तो कितना आएगा -9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल कर दिया हमने। जब मीटर से मीटर कैंसिल कर दिया, ताकि सोल्व भी करते हैं, तो क्या आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, इसको ले जाते हैं ऊपर, क्या आ जाएगा वापस इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 750। मैंने बताया था जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, 8 हो जाती है। तो कितना आएगा अपने पास 3 इंटू 10 की पावर 17 अपॉन 750। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से मतलब 1000 को क्या कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पावर कितनी बच जाएगी 14। तो कितना आ गया 3000 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन 750। इसको कैंसिल करूंगा, कितने कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। तो आंसर कितना आ गया अपने पास 4 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड, किसमें, इनवर्स के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है अपॉन में मीटर पर सेकंड है ना, तो ये सेकंड इनवर्स आएगा। तो ये तो आ गई अपने रेड कलर की फ्रीक्वेंसी। ये किसकी आ गई अपने पास, वोयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, जो कि वेवलेंथ दी हुई थी, हमें फ्रीक्वेंसी उसकी निकालनी थी। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, मतलब येलो कलर है उसकी वेवलेंथ दी हुई है कितनी 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमें वेव नंबर भी निकालना है और हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो याद करने की बात है कि वेव नंबर का फॉर्मूला होता क्या है। तो वेव नंबर फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, याद रखने की बात है। तो न्यू बार बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5800 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो न्यू बार इक्वल टू कितना आएगा, इसको ले आता हूं ऊपर, तो क्या हो जाएगा प्लस के अंदर, तो 10 की पावर 10 अपॉन 5800। तो ध्यान रखने की बात क्या है, आपको इसको सोल्व करना है। अब जब इसको सोल्व करोगे तो मेरे पास तो क्या है, पता है मेरे को तो क्या होता है, याद है मेरे को, तो क्या करोगे 1.726 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। सोल्व करने पे आपके पास ये आएगा, लेकिन ध्यान रखना हमें वेव नंबर हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स में ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहां पे 1.726 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके फाइनल आंसर आ गया है किसका, वेव नंबर का। अब मुझे क्या निकालना है, सेम कंडीशन, मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। याद रखना है आपको, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी की वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा कितना है 5800 एंगस्ट्रॉम, मतलब कितना होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। मीटर से मीटर गया, क्या बच गया सेकेंड इनवर्स। तो कैंसिल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे क्या आएगा अपने पास, ये ले जाता हूं पावर ऊपर, तो क्या बच गया 3 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 5800 सेकेंड इनवर्स। जब इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर हमारे पास आंसर कितना आएगा 5.172 इंटू 10 की पावर 14, कितना आएगा 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो ये होता क्या है वेव नंबर, और ये क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी। दोनों इन इजी फॉर्मूलों के द्वारा हमने कैलकुलेट कर लिया है। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो,
100 वोल्ट बल्ब, मतलब वोट क्या है, ये एनर्जी है किसकी, एक बल्ब की एनर्जी कितनी है, 100 वोट है। इसकी वेवलेंथ गिवन है क्या, मोनोक्रोमेटिक लाइट की 400 नैनोमीटर, और जो कुछ फोटॉन्स क्या कर रहा है पर सेकंड रिलीज कर रहा है, तो उसके नंबर हमें कैलकुलेट करने हैं। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू, ये क्या है, एनर्जी कौन सी है, बल्ब की एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखना कितना है 100, इक्वल टू एन नंबर ऑफ फोटोन H, और ये क्या है न्यू, न्यू इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लेमडा होता है, फॉर्मूला है, ध्यान रखना। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन दी हुई नहीं, हमें क्या है लेमडा गिवन है, तो क्या हो जाएगा, C अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे क्या आएगा, देखो बल्ब की एनर्जी कितनी है 100 इक्वल टू एन इंटू एच की वैल्यू कितनी होती है प्लैंक कांस्टेंट की 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, ध्यान रखना, इंटू सी क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा कितना गिवन है हमें 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना होता है 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। सोल्व करते हैं इसको, 10 की पावर माइनस के 9 से मैंने क्या कैंसिल किया, 10 की पावर माइनस के 34 कैंसिल कर रहा हूं, तो क्या बच गया मेरे पास 10 की पावर माइनस के 25। ओके, आगे चलता हूं, जब 10 की पावर प्लस की 10 से अगर 10 की पावर माइनस 25 कैंसिल करूंगा तो कितना बच गया मेरे पास 10 की पावर माइनस के 17। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन का कोई तोड़ नहीं है, मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो आपको आनी चाहिए। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे 100 इक्वल टू एन इक्वल टू 6.62 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 अपॉन 400, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या निकालना है एन, तो क्या आएगा 100 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 17। जब ये ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस के अंदर, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 400 इंटू 10 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 3। जब इसको पूरे को हम सोल्व करते हैं, तो पूरे को सोल्व करने पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, याद मैं तो लिख देता हूं 2.012 इंटू 10 की पावर 20। ये क्या आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, जो क्या है पर सेकेंड वहां से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, बल्ब से। तो ये था आपका क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। जब आपको अच्छी कैलकुलेशन आप कर लोगे तो आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट फॉर है, न्यू नोट है ना, न्यू नोट फॉर अ मेटल इज 7.0 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू, ये गिवन है आपको। तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा आई थिंक, उसके अंदर एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है एच न्यू माइनस न्यू नोट। इसमें क्या होता है आपको गिवन आराम से अच्छे से पता होगा ना, कि ये न्यू क्या होता है, ये न्यू क्या होता है। इसमें एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्या है गिवन फ्रीक्वेंसी जो आपकी निकालनी है, हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला सोल्व करते हैं इसको आगे। क्या होता है, एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर 23 होती है क्या, नहीं होती, कितनी होती है माइनस के 34 होती है, ध्यान रखें, कैंसिल, माइनस के 34 इंटू न्यू कितना दिया हुआ है आपको, ये वाला न्यू ये रहा 1.0 इंटू 10 की पावर 15 माइनस कितना है 7.0 इंटू 10 की पावर 14। एक चीज आपको याद रखना है, जब आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा होगा कभी, तो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि साइंटिफिक नोटेशन में आप किसी चीज को ऐड करना चाहो या माइनस करना चाहो तो कब कर पाओगे, जब उन दोनों की क्या है पावर्स क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। तो सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक 10 को मुझे क्या करना, बाहर निकालना पड़ेगा और 1.0 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सोल्व करते हैं आगे, क्या आएगा 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 14।
अब पावर सेम है तो बाहर कॉमन ले लूंगा और 10 में 7 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 और 10 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 14। सोल्व करते हैं आगे। 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर 14। जब इसको मैं इससे कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 6.62 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 20। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से करूंगा तो कितना 6 टाइम, 3 को 6 से करूंगा तो क्या आएगा 18 टाइम 0.1, 3 को 6 करूंगा 18 और 19 इंटू 10 की पावर माइनस के 20। ये अपने पास आंसर आया। लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है, अगर साइंटिफिक नोटेशन अगर गिवन था तो साइंटिफिक नोटेशन में ही क्या करना है, आपको आंसर निकालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या करना है, यहां से एक पावर को कम करूंगा और यहां एक पॉइंट बढ़ा दूंगा, तो क्या आएगा आंसर अपने पास 1.986 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये क्या है आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो गई है आपको। ठीक है, आराम से आप इसको देख लीजिए सॉल्यूशन को, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप बताएं कि ये प्रॉब्लम हमें यहां फेस करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे की ओर। देखो क्या है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांसफॉर्म, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, फिफ्थ जो उसकी मतलब क्लास है वहां से वो क्या कर रहा है 2 में क्या कर रहा है वो वहां पे आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, किस रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में। तो एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, क्या निकालना है हमें, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी और हमें वेवलेंथ भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसकी एनर्जी जनरेट पड़ेगी। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई इक्वल टू आर एच 1/ni स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर। इनिशियल स्टेज कौन सी थी, फिफ्थ वाली, फाइनल वाली कौन सी है, 2 वाली। आर एच मतलब कांस्टेंट है, जिसको रीडेबल कांस्टेंट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो वैल्यू पुट करने पे आंसर क्या आएगा इसका, मेरे पास देख लीजिए आंसर आएगा मेरे पास इसका आर एच की वैल्यू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18। इनिशियल वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। जब उसको सोल्व करता हूं कितना आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 1/25 माइनस 1/4। ठीक है, सोल्व करते हैं आगे क्या आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, एलसीएम लिया 100 तो कितना बच गया मेरे पास 4 माइनस 25, एलसीएम 4 टाइम 25 टाइम, कितना आएगा वैल्यू किसमें माइनस में, तो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 इंटू माइनस के 21/100। जब इसको पूरे को सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर किसमें आएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस में आंसर कितना आएगा मेरे पास, माइनस में आंसर आएगा मेरे पास 4 पॉइंट माइनस में 8 10 की पावर माइनस के 19 जूल। सोल्व आप कर लेना, ये क्या है, इस बेस पे मैं सोल्व करूंगा तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, इतना मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये क्या है, एनर्जी है। आंसर अपना जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन आंसर नहीं आया, वो आपको खुद को करना है, क्योंकि एनर्जी मैंने निकाल ली, कुछ तो आप खुद भी करोगे। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, अब मान लो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, E इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू आपको गिवन होती है, कितनी होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ई की वैल्यू ये आ गई, आपको न्यू मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसका, वेवलेंथ निकालने, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। न्यू आपको यहां से इस वाले सॉल्यूशन से मिल जाएगा, सी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, तो लेमडा आपके पास आराम से मिल जाएगा। तो ये आपको गिवन है, मिल जाएगा, ये आपको गिवन होता है, ये आपको निकालना है। तो इस आधार पे हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आसानी से हम क्या करेंगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम आगे की ओर। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। मान लो कोई मेरे पास क्या है, एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ कितनी है 3.6 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ है। मुझे क्या निकालना, उसका मास निकालना, मास कितना है होता है। तो आपको एक पढ़ा होगा एक चीज, कौन सी डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी होगी आपने। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या बोलती है, देखो पढ़ा होगा,
लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, मास है निकालना है, सी पता है, एच पता होता है, लेमडा गिवन है, तो क्या निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते एम इक्वल टू एच अपॉन लेमडा इंटू सी। एच कितना है देखो, एच है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, क्यों, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में गिवन है। सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। अब क्या करना है, कैंसिल करना है, तो कैंसिल करेंगे, 10 की पावर माइनस 10 से 10 की पावर माइनस 34 गया तो कितना बच गया, 10 की पावर माइनस का 24। ये 8 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के 32। सोल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा अपने पास 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 32 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 3। जब इस पूरे को हम सोल्व करेंगे तो पूरे को सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 6135 इंटू 10 की पावर माइनस के 32 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको किलोग्राम में काउंट कर, मतलब निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6.135 इंटू 10 की पावर माइनस के 29। डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या इसमें ऐसे कर दो, हम इसकी 3 पावर यहां लगा दो, पॉइंट यहां लगा दो। ये किस में आ गया आपके पास, किलोग्राम में आंसर आ गया है। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन, जो कि छोटा सा क्वेश्चन था। बात करते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो किस पे बेस्ड है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोलता है कि किसी भी, मान लो एक फिक्स टाइम पर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक फिक्स टाइम पर कि उसकी पोजीशन में और उसकी वेलोसिटी में या उसके मतलब मोमेंटम के अंदर हमें क्या करते हैं, जो अनसर्टेनिटी होती है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते एक साथ। तो यहां इसका फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको याद भी होगा, क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी को मैं अगर मान लो डिस्क्राइब करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी। मुझे क्या निकालना है, क्या पूछा इसने मेरे से, मुझे पूछ रहा है वेलोसिटी पूछ रहा है, तो बाकी सबको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आंसर, फॉर्मूला अभी तक तो ना, डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। अब आप सोच रहे होंगे कि एम तो हमें गिवन नहीं है, तो आपको याद रखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 होता है। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, देखो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 इंटू मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। कुछ कटता हो तो काट दो, उसमें क्या है, 10 की पावर माइनस 31 से 10 की पावर माइनस 34 उड़ाया तो क्या बच गया माइनस के 3। ये माइनस वाला ऊपर गया तो क्या किस बनेगा, प्लस में, तो प्लस में ऐड कर क्या होगा, ऐड करने पे आंसर कितना है, मेरा मतलब क्या बचेगा अपने पास, वो देखो 6.62 इंटू 10 की पावर 7 लिख देता हूं सीधा, क्योंकि 10 की पावर ऊपर चला कितना प्लस 10, 10 में से 3 गया तो कितना बच गया 7 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 9.1। जब इसको मैं सोल्व करता हूं अच्छे से तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, मेरे पास देख लीजिए, मेरे पास आंसर आएगा 0.579 इंटू 10 की पावर 7। ये क्या आ गई, वेलोसिटी आई मीटर पर सेकंड के अंदर। लेकिन ध्यान क्या रखना, हमें किसमें लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं तो क्या लिखूंगा, एक पॉइंट मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा तो
आसानी से अब क्या कर लोगे, आंसर तक पहुंच जाओगे, वरना आसपास भी नहीं भटकोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ किस पे बेस्ड है, क्वांटम नंबर पे बेस्ड है। तो इसका एक सिंपल सा मैं फंडा बता दूं कि क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, एक अभी मैं 2 मिनट की क्लास के अंदर आपको 2 मिनट में बता दूंगा कि क्वांटम नंबर आप कैसे निकाल सकते हो। देखो क्वांटम नंबर क्या होता है, देखो इन एग्जाम्पल को तो बाद में निकाल लेंगे हम, पहले उससे पहले हम और कुछ निकाल देखो क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एन, एल, एम और क्या होता है, एस। एन मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल मतलब क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करता हूं, मान लो मुझे क्या है, आयरन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालने हैं। किसके लिए मुझे निकालना है, आयरन के लिए। आयरन कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, 3d6 में गया। तो मैं मान लो इसको क्या किया मैंने, 3d6 को स्पेशली मैंने यहां लिख दिया 3d6। ठीक है, 3d6 लिख दिया मैंने, इसको d ऑर्बिटल भी मैंने बना दिया। इसमें मैंने क्या करना है, मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 वाले के क्या कर दो आप, मेंशन कर दो कि ये वाला रहा 6। ठीक है, पास में आ गई चीज। आपको ये पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, 3d6 में गया। डी को भर के देख लिया। तो हम क्या करना है, हमें एन, एल, एम और एस की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे एन, एल, एम, एस की वैल्यू। एन जो होता है वो ये नंबर होते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी आई मेरे पास एन की वैल्यू आ गई कितनी, 3। अब मुझे निकालना क्या है, एल निकालना। तो ध्यान रखना, एल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट वो आपको याद करना है कि एल इक्वल टू क्या होता है, एस, पी, डी और एफ। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0, पी के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1, डी की वैल्यू कितनी होती है, 2 और एफ की वैल्यू कितनी होती है, 3 वैल्यू होती है। अगर आपको ये याद है तो आप आराम से सब कुछ निकाल लोगे। तो देखो यहां क्या गिवन है, डी गिवन है। तो डी के लिए क्या वैल्यू होती है, 2 होती है। तो क्या लिखा मैंने यहां पे, एन आ गया, एल कितना है मेरे पास, 2 है। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है, एम निकालना है। तो ध्यान रखने की बात क्या है, एम जो होता है वो हमेशा -l से लेकर +l तक होता है। अब पूछे -l का +l कहां से लें, तो जो यहां l आया ना उसको प्लस माइनस कर दो। क्या आएगा, मान लो यहां कितना है, m बराबर क्या लिखा मैंने, -k2 -k1 0 +1 +2। तो ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल है किसकी, m की। तो आपको क्या करना है, इसको यहां फिक्स करना है। कैसे, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है किसको दे दो -2, इसको दे दो -1, इसको दे दो 0, इसको दे दो +1, इसको दे दो क्या, +2। ठीक है, अब 6th इलेक्ट्रॉन हमने कहां फिल किया, -2 वाले डिब्बे के अंदर। तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, m इक्वल टू क्या आएगा, -2 आता है हमेशा इस वाली केस में। अब पूछ रहे होंगे कि एस कैसे निकालते हैं। तो एस का एक सिंपल सी बात है, हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो कैसे बोलते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर इसमें देखो सीधा है या उल्टा है, मतलब सीधा मतलब क्लॉकवाइज, उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने जो 6th इलेक्ट्रॉन भरा वो कैसा भरा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर सीधा है मतलब क्या है, एस इक्वल टू अगर क्या है क्लॉकवाइज, तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, +k½ और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, -k½ लिखते हैं। तो देखो यहां कितना है, एस कितना है, उल्टा भरा हुआ, तो एस क्या लिखेंगे हम, -k½ तो ये इस बेस पे हम एन, एल, एम और एस की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, l इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देखो तो पहले n की सारी वैल्यू लिख लेता हूं मैं यहां पे, क्या है देखो, n इक्वल टू कितना है, 2, ये 2, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और यहां कितना देगा, n इक्वल टू 3। तो आपको याद है कि l की वैल्यू तो अभी हमने बताई है, आपको सिखाई है l की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो l की वैल्यू कितनी है,
यहां है 1, 1 किसकी होती है? पी की, तो यहां लिख दो पी, 2p नेम हो गया। यहां कितनी है? 0, 0 किसकी होती है? एस की, तो ये एस। 5 के आगे देखो क्या लिखा हुआ है? 3, 3 मतलब किसकी होती है? एफ की, तो क्या हो गया यहाँ पे? 5f। और 3 के आगे लिखा हुआ है 2, 2 मतलब क्या होता है? डी की, तो ये क्या है? डी। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको अब तक जो मैंने पढ़ाया है इसके बारे में, क्वांटम नंबर के बारे में, अगर आपने ये चीज समझ ली तो मैं मानता हूं कि आपको कभी भी एन एल एम एस में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10 था। जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी अपने पास एलिमेंट्स का ग्रुप हो, वो ग्रुप में क्या हो, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है? इक्वल इलेक्ट्रॉन उनके अंदर होने चाहिए। उनको क्या बोलते हैं हम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जो आपके पास गिवन ऑप्शन है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर और आर्गन, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इनमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो बात करते हैं हम पहले। मान लो मैंने यहां लिख दिया क्या? सोडियम +1। उसके बाद क्या लिख दिया मैंने यहां पे? पोटेशियम +1, देन मैग्नीशियम +2। उसके बाद अपने कौन सा आ गया एलिमेंट? कैल्शियम +2 और सल्फर के -2 एंड द लास्ट है ऑर्गन। ये आपको क्या है? 6 एलिमेंट गिवन है। हमें क्या निकालना है? इनका इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। इलेक्ट्रॉन क्या होता है फॉर्मूला? एटॉमिक नंबर माइनस उसका चार्ज। अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। तो हमारे पास क्या है? जो सोडियम जो होता है उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 11, माइनस चार्ज कितना है इसके ऊपर? +1। तो क्या किया मैंने? इसमें से +1 को माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 11 - 1 इक्वल टू कितना हो गया? 10। तो मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। बात करता हूं पोटेशियम। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। इसमें से क्या माइनस करूंगा? प्लस के 1। तो 19 - 1 इक्वल टू कितना हो गया? 18। तो ये क्या है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बात करता हूं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो आता है वो कितने नंबर पे आता है? 12। मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। माइनस इसमें से चार्ज क्या करना है मुझे? क्या माइनस करना है? कितना? प्लस का 2। तो 12 - 2 इक्वल टू कितना होता है? 10। इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। बात करता हूं नेक्स्ट एलिमेंट अपना कौन सा है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो आता है वो कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। माइनस इसमें से +2 चार्ज अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 20 - 2 इक्वल टू कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। मींस कैल्शियम +2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात करता हूं S-2 मतलब सल्फर के ऊपर -2। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 16। माइनस क्या करूंगा? माइनस के 2 मींस क्या हो गया? 16। तो ऐसा का ऐसा। अब देखो यहां माइनस है, ये माइनस, दोनों क्या है? मल्टीपल में। जब भी कोई माइनस का साइन किसी अनदर माइनस साइन के साथ क्या होता है? मल्टीपल में होता है तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाता है। तो क्या हो गया? 16 + 2 इक्वल टू कितना हो गया? 18। मतलब S-2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। बात करता हूं ऑर्गन के लिए। तो ऑर्गन जो है वो आता है कितने नंबर पे? 18 नंबर पर वो ये खुद आता है। मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। इसके ऊपर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या लिखूंगा मैं यहां पे? 0, क्योंकि ये न्यूट्रल एलिमेंट है। तो 18 में से अगर 0 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 18। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 ही प्रेजेंट है। तो ये थे आपके कुछ एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने क्या किया? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए। अब मैं ग्रुप बनाऊंगा इसके। तो ग्रुप कैसे बनाते हैं देख लीजिए। इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। मतलब दोनों का ग्रुप है, इसके अलावा 10 मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहां क्या लिखा मैंने? सोडियम +1 और Mg+2 बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब दोनों में क्या है? सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके बाद कौन कौन से? एक तो 18 का ये है, एक 18 का ये है, एक 18 का ये है और एक 18 का ये है। तो कौन कौन से है मेरे पास? पोटेशियम +1, कैल्शियम +2
s माइनस 2 और साथ में कौन सा है ऑर्गन, इन चारों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 18, मतलब ये भी क्या है एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 11। देखो जो हमने पहले पढ़ा था क्वांटम नंबर, ये वही क्वेश्चन है। अगर आपको लास्ट वाला जो मैंने अभी समझाया था क्वांटम नंबर, अगर वो अच्छे से क्लियर है तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन जो 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 6 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रोंग है, और रोंग है तो क्यों है, उसका रीजन आपको देना है। तो बात करते हैं इससे पहला, देखो फर्स्ट वाले की बात करता हूं। यहां क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, n इक्वल टू 0। क्या किसी ऑर्बिटल को क्या होता है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग ही 1 से होती है। तो मतलब ये पहला ऑप्शन पूरा का पूरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसको हम कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? कारण यही है कि n इक्वल टू 1 होता है, 0 नहीं होता है। ठीक, दूसरा n इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं। क्या n इक्वल टू 1 हो सकता है? जी हो सकता है। किसका होता है? 1s का होता है। इसके अंदर कोई होता है कि नहीं होता? 1s 1। l की वैल्यू 0 हो सकती है कि 1 के अंदर? जी अवश्य हो सकती है। क्यों? क्योंकि s की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है l का मान। तो क्या हो जाएगा 1s। अब 1s किस किस का होता है? तो 1s जो होता है किसका किसका होगा? एक तो हाइड्रोजन का होगा, दूसरा किसका होगा? हीलियम का होता है। हाइड्रोजन का भी हो सकता है और किसका हो सकता है? हीलियम का भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 1s1 और 1s2 हीलियम के लिए। तो देखो यहां पे क्या l की वैल्यू, m की वैल्यू 0 हो सकती है? जी हो सकती है, क्योंकि मैंने यही बताया था माइनस l से प्लस l तक। तो 0 माइनस प्लस कुछ नहीं होता, 0 होता है केवल। और s प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? माइनस हाफ। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं, n इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? देख लेते हैं। 1 होता है। l इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? l इक्वल टू 1 किसका होता है? p का। तो मतलब 1p। क्या कभी आपने 1p नाम सुना है? नहीं सुना, क्योंकि केवल और केवल फर्स्ट सेल के अंदर कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल एक होता है। कौन सा? 1s। 1p नहीं होता है। तो जब 1p नहीं होगा तो आगे अपने को जाना ही नहीं, क्योंकि ये भी क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या है? रोंग है। बात करता हूं डी के लिए। क्या n इक्वल टू 2 हो सकता है? जी हो सकता है। कहां से होता है? n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है और आगे चलता रहता है। दूसरा आगे, क्या l इक्वल टू 1 हो सकता है? देखो 2 के केस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक तो s होता है और एक कौन सा होता है? p होता है। d भी नहीं होता। तो इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसके लिए l की वैल्यू 0, इसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 1 होती है। तो ये बोल रहा है कि इस l की वैल्यू 1 है, तो हाँ हो सकती है p। अगर 2p आ रहा है तो उसमें क्या l की वैल्यू 0 हो सकती है? तो देखो p भी क्या होता है? 3 टाइप का होता है, px, py एंड pz। इसके लिए मैं बात करूंगा तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं वैल्यू -k1, इसके लिए 0, इसके लिए +1, क्योंकि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? ऐसे तो बनाते हैं हम p के लिए। तो ये हो गया 3 px, py और pz। तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। क्या माइनस हाफ हो सकता है? अगर यहां भरूंगा तो ये प्लस हाफ, ये भरूंगा तो माइनस हाफ। जी, तो ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। तो डी भी क्या है? बिल्कुल राइट है। बात करता हूं ई के लिए। तो n इक्वल टू 3 हो सकता है क्या? जी हो सकता है। लो अब इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैं बताता हूं। 3 के साथ क्या हो सकता है? 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है, 3f नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो अपने जो डी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो आते हैं, वो कहां आते हैं अपने पास? 4f और 5f सीरीज में आते हैं, 3f सीरीज में नहीं आते हैं। तो मतलब ये अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, क्या l की वैल्यू 3 हो सकती है क्या? इसके लिए l की वैल्यू 0, 1, 2, 3। अभी मैंने जस्ट बताया कि ये नहीं होता है, तो मतलब ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है? रोंग है। बात करता हूं नेक्स्ट f की। f में देखो क्या लिखा हुआ है? n इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। 3 हो सकता है क्या? हो सकता है। ये देखो ये पॉसिबिलिटी मैंने लिख रखी है, 3s, 3p, 3d। क्या l की वैल्यू 1 हो सकती है? p के लिए होती है, सही है। क्या इसके अंदर m की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? अभी बताया मैंने 0 हो सकती है p के लिए, 0 सही है। क्या s की वैल्यू हाफ हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। तो मतलब ये ऑप्शन भी राइट है। मतलब
जो आपको जो 6 ऑप्शन दिए थे, 6 ऑप्शन दिए थे, उनमें से 3 क्या है सही है और 3 क्या है रॉन्ग है, मतलब 3 करेक्ट है और 3 रॉन्ग है अपने पास। तो ये थे आपके अपने आज का एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का सेशन जो कि हमने खत्म कर लिया है। मैंने क्या किया, इसके अंदर से एनसीईआरटी में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस अलग किए और मैंने आपके लिए ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि एनसीईआरटी में से नीट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, जिसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो क्या है, नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होगी। जो भी मतलब कोशिश तो ये करूंगा कि एम्स का भी कुछ डाल दूं, लेकिन अगर अगर पहले नीट का अगर मुझे ज्यादा मैटर मिला, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आई थिंक 10 से 15 क्वेश्चन मैं करा सकता हूं, ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगा, तो जितना होगा उतना मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।